सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। कुल श्लोक 28। भाग 70। श्लोक 23 से 28 तक ओम तत्सत प्रयोग की परिभाषा। श्लोक 23 अध्याय 17। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविद स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। विषय ओम तत्सत की महिमा। अनुवाद ओम तत् सत सच्चिदानंद ब्रह्म के 3 प्रकार के नाम हैं। उन्हीं से सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि की रचना हुई है। चिंतन। ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग संपूर्ण ब्रह्मांड के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगा और अन्य छोटे बड़े ब्रह्मांड एक साथ आ जाते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म शब्द उस दृश्य और अदृश्य महाब्रह्मांड महाविश्व के लिए भी प्रयुक्त होता है। इससे हमें उनके शाश्वत आनंद और पूर्णता का आभास होता है। इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के 3 प्रकार के नाम है ओम। इसमें ओम स्वर ब्रह्म है। तत् उसका मूल रूप है, जो दृश्य और अदृश्य ऊर्जा से भरपूर है। सारा ब्रह्मांड एक है, इसलिए इसे सत भी कहा जाता है। सत्य का अर्थ है सत्य, जो निश्चित है, सनातन है, कभी न मिटने वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य वही स्थायी है, वही सत अर्थात सत्य कहलाता है। इसी आदि परमात्मा ओम तत्सत से हमारी यह पृथ्वी बनी है। इसलिए उस परमात्मा के सारे गुण इसी भूमि में, इस धरती में भी प्रकट हुए हैं। इस पृथ्वी पर सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञादि ऋचाओं, मंत्रों की रचना की गई है। उसी को हम सरल भाषा में धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य कहते हैं, उसे रचना कहते हैं। पहले चूंकि लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं थी, यह केवल कंठस्थ थी। बाद में जैसे जैसे किताबें बनती गईं, वे इन किताबों के माध्यम से उपलब्ध होती गईं। ये मंत्र, ये ऋचाएं हमारे पूर्वजों के अनुभवों से संचित ज्ञान है। इसी को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कहा। ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि मंत्र अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली होने के कारण इनके नियमित अभ्यास और ज्ञान से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। इसलिए इन्हें देवता माना जाता है। उनका मानना है कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है। इसका कोई विशिष्ट रचयिता नहीं है, अपितु अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार समय समय पर इसमें योग किया है। इसलिए उन्हें अपरुष्य ज्ञान भी कहा जाता है। बोध। इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई और इसका स्वरूप क्या है, इसे हमारे पूर्वजों ने एक शब्द में बहुत सटीक रूप से परिभाषित किया है। ओम। ओम वह सनातन, निश्चित, सत्य ब्रह्म रूप है। ओम स्वर साम्राज्य, स्वर यज्ञ, अखंड विश्व के स्वर ब्राह्मण का रूप है। इस ब्रह्मांड में कोई भी ध्वनि ओम के बिना नहीं हो सकती। जैसे सूर्य की किरणों में सभी रंग एक साथ समाहित हो जाते हैं, जैसे यह रंगों का ब्रह्मांड है, प्रकाश का ब्रह्मांड है, प्रकाश का ब्रह्म है, वैसे ही यह इस ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा का स्वर ब्रह्म है। जिस प्रकार सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगा, ब्रह्मांड एक ही वायु से निर्मित हैं, साथ ही एक ध्वनि ओम से सारा संसार, ब्रह्मांड की रचना होती है। वायु और उससे बना हुआ ब्रह्मांड दृश्य रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जबकि ओम प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। यह इस ब्रह्म का अदृश्य रूप है। ब्रह्मांड भगवान भावनाओं, विचारों और बुद्धि के माध्यम से प्रकट होता है। इन्हीं से ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञादि ग्रंथों की रचना हुई है। इसीलिए सभी भाषाओं और धर्म ग्रंथों की उत्पत्ति एक अक्षर के मंत्र ओम से मानी जाती है। ओम के बिना कोई ध्वनि, स्वर उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए यह आदिम है, मूल है। श्लोक 24 अध्याय 17। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान्त क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। विषय ओंकार प्रयोग की परिभाषा। अनुवाद। अतएव वैदिक मंत्रों का जप करने वाले महापुरुषों के शास्त्र विहित यज्ञ, दान तथा तपरूप कर्म सदैव ओम नाम के उच्चारण से प्रारंभ होते हैं। चिंतन। एक अक्षर का मंत्र ओम भगवान का आदि रूप माना जाता है। चूंकि यह सभी स्वरों का मूल है और बुद्धि का रूप भी होने के कारण सभी वैदिक मंत्रों का जाप करते समय प्रारंभिक अक्षर ओम से शुरू होता है। भगवान गणेश हमारी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। यह ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए श्री गणेश को ओंकार स्वरूप भी माना जाता है। ओम की पूजा ही परमपिता परमात्मा की वास्तविक पूजा है। ओम का जप और ध्यान ही ईश्वर का वास्तविक जप और ध्यान है। ओम का ध्यान चंचल मन को स्थिर करता है। इसलिए अनेक साधक एक अक्षर के मंत्र ओम का ध्यान, मनन और चिंतन करते हैं। जैसे जैसे बुद्धि स्थिर होती जाती है, ध्यान पढ़ाई पर अधिक केंद्रित होता जाता है। इस संसार में लगभग सभी धर्मों में प्रारंभिक अक्षर ओम को सबसे पवित्र मंत्र माना गया है। अतः उन सभी धर्मों में उन मंत्रों के प्रारंभ में ओम का उच्चारण करना अधिक श्रेयस्कर है।
ओम के उच्चारण से अनेक शांतिमय तरंगे उत्पन्न होती हैं। सभी ज्ञाताओं का अनुभव है कि वे वातावरण में स्थिरता पैदा करते हैं। इसलिए एक अक्षर के मंत्र ओम का जीवन में इतना महत्व है। बोध, जिन्होंने एक अक्षर के मंत्र ओम का ध्यान, मनन और अभ्यास किया होगा, उन्हें उस मंत्र की ऐसी अनुभूति हुई होगी। हमारे किसी भी कार्य मंत्र की शुरुआत ओम अक्षर से होती है, क्योंकि यह भगवान का अक्षर रूप है जो बुद्धि के अव्यक्त रूप वाणी रूप से प्रकट होता है। यह हर ध्वनि में निहित है। ओम के बिना ध्वनि प्रकट नहीं होगी। बुद्धि में अव्यक्त होते हुए भी वहां से क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के रूप में प्रकट होती है। फिर उससे ध्वनि और स्वर उत्पन्न होते हैं। हम उसका प्रकट रूप सतह पर तो देखते हैं, लेकिन ज्ञान रूपी उसका रूप ज्ञान आंखों से दिखाई नहीं देता। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, आचरण, व्यवहार से प्रकट होता है, तब पता चलता है कि इस व्यक्ति ने इस दिव्य ओम को कितना जाना है और उस एक अक्षर मंत्र के कितने संस्कार हो गए हैं। ओम की साधना तपस्वी के लिए विद्या के द्वार खोलती है। इसलिए हमें सदैव विद्या देवता के रूप में ओंकार की साधना और तपस्या करनी चाहिए। श्लोक 25 अध्याय 17 तदित्यन्विषन्धाय फल यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। विषय तत् शब्द के प्रयोग की परिभाषा। अनुवाद, यह सब तत् कहे जाने वाले परमेश्वर के हैं, इस भावना से कि फल की इच्छा न करके कल्याण चाहने वाले मनुष्य नाना प्रकार के यज्ञ, तप और दान कर्म करते हैं। चिंतन, तत् शब्द का अर्थ इतना सरल नहीं है जितना लगता है। तत् का अर्थ है वह का अर्थ है वह सब जो दृश्य और अदृश्य है। इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। जो दिखता है वही भगवान है और जो नहीं दिखता है वह भी वही भगवान है। जिन्हें हमने पहले प्रकृति और पुरुष, सत और असत के रूप में देखा है, भगवान के दो रूप एक साथ, विभिन्न प्रकट और अव्यक्त रूप, जो दोनों मिलकर भगवान के एक पूर्ण रूप को बनाते हैं, तत् शब्द से निरूपित होते हैं। अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो हमें शब्दों के माध्यम से उस चीज तक पहुंचना होगा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। शब्द सीमित होते हुए भी हम उस भावना को उन शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। शब्दों की खास बात यह है कि वे हमें वहीं ले जाते हैं। फिर उससे पहले शब्दों का कार्य समाप्त हो जाता है। हम अवाक हो जाते हैं, क्योंकि शब्द हमें उस स्थान पर ले जाते हैं जहां हम चाहते हैं, लक्ष्य तक। यह मान लेने पर कि तत् ही समग्र परमात्मा है, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती, आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। बात की यात्रा मौन की, अनुभव की है, शब्दों या किसी व्यक्ति का सहारा नहीं है। ऐसा दार्शनिक सिद्ध तत् स्वरूप भगवान जानते हैं कि यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। हम समझते हैं कि किसी के पास कुछ नहीं है, तब हमारा सारा प्यार और स्नेह यही समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। यदि इस संसार में ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्यों और कब तक इस शरीर से, इन भौतिक वस्तुओं से चिपटे रहना है। उस संदेह के मन में आते ही मन आसक्ति से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है। तभी मन में परोपकार की यह भावना प्रबल होती है। लेने की प्रवृत्ति मिट जाती है और देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फिर इस भाव से फल की इच्छा न रखते हुए कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों द्वारा नाना प्रकार के यज्ञ, तप और दान पुण्य किए जाते हैं। बोध, जो लोग अपने नश्वर जीवन के रहस्य को जानते हैं, वे शक कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। सकौम कर्म, आशा और अपेक्षा मनुष्य के बंधन है। जब यह जान लिया जाता है कि यहाँ परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, तब यह सारा मोह भंग हो जाता है। हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। हम इसे एक निश्चित अवधि के लिए उपयोग करते हैं और फिर से वही लौटाते हैं जो 5 तत्वों के साथ होता है। एक बार इस पूर्ण ज्ञान का बोध हो जाने पर लेने की प्रवृत्ति तुरंत समाप्त हो जाती है और मन में देने, भक्ति करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। उसी दृष्टि से जीवन की शुरुआत होती है। यह जानकर कि यहाँ केवल ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, हम अनेक बंधनों, मोह माया से मुक्त होने लगते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। वही सच्चा मुक्त जीवन है, वही मोक्ष और मुक्ति है। श्लोक 26 और 27 अध्याय 17 सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्च पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्यवाभिधीयते। विषय सत शब्द के प्रयोग की परिभाषा। अनुवाद, सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में परमात्मा का नाम सत प्रयुक्त होता है। यह भी पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार त्याग, तपस्या और दान की स्थिति को भी सत कहा जाता है और परमात्मा के लिए किया गया कार्य अवश्य सत कहलाता है। चिंतन, सत माने सत्य। जो सत्य है उसमें कोई संदेह नहीं है, असत्य नहीं है।
बिल्कुल शुद्ध और पवित्र। इसलिए ईश्वर को ईश्वर सत्य है कहा जाता है। ईश्वर परम सत्य है, दुनिया अर्ध सत्य है, क्योंकि वह आधा प्रकट और आधा अव्यक्त है। तो जो हम दृश्य रूप में देखते हैं वह आधा सच है। दृश्य और अदृश्य दोनों मिलकर परम सत्य का निर्माण करते हैं और वही सर्वोच्च सत्ता है। इसलिए सत नाम का प्रयोग सत्य और श्रेष्ठ के अर्थ में किया जाता है। ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। भगवान अर्जुन को इस सद्भाव के बारे में, सर्वोच्च होने के बारे में भी बताते हैं। उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। हम हमेशा कहते हैं कि एक अच्छी बात, एक अच्छा काम या बोला गया सच सत्य होता है। साथ ही हम यज्ञ, तपस्या और दान में उन निष्काम कर्मों को सच्ची भावना से करते हैं, उनसे हमारा कोई लगाव नहीं है। तो यह हमारी धार्मिक बुद्धि है, विश्वास व्यवहार है, मन में कोई शंका नहीं है। इसलिए व्यवहार में इन्हें सत भी कहा जाता है। इस निष्काम भाव से हम इन सभी कर्मों को परमात्मा का समझते हैं, अतः उस परमात्मा के लिए किए गए कर्म अवश्य ही सत अर्थात सत्य कहलाते हैं। बोध, यह सारा संसार एक सत्य पर आधारित है, लेकिन प्रकृति के रज और तमो गुणों ने मनुष्य के व्यवहार को बदल दिया है और वहां मनुष्य में एक प्रकार की नास्तिकता, नकारात्मक भावना पैदा हो गई है। जैसे जैसे मनुष्य अधिक विकसित हो रहा है, उसके खाने की आदतें बदल रही हैं, व्यवहार बदल रहा है। ये दोनों कारक सीधे उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। वे उसके आचरण को भ्रष्ट कर उसे असत्य के वाम मार्ग पर चलाते हैं। तो आदमी बहुत चीजों से जुड़ जाता है, वह षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है और सत्य और ईश्वर से दूर हो जाता है। उसका आचरण और व्यवहार बिगड़ जाता है। श्लोक 28 अध्याय 17। अश्रद्धयाहुदत्तम तपस्तप्तम कृत चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोयः। विषय, श्रद्धा के बिना किए गए कर्मों की निंदा। अनुवाद, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया गया हवन, दिया गया दान, किया गया तप और जो भी शुभ कार्य किया जाता है वह असत कहलाता है। इसलिए वे न तो इस लोक में और न ही परलोक में फल देने वाले हैं। चिंतन, दो चरम सीमाओं के बीच एक अंतर है, विश्वास और अविश्वास। इसी प्रकार आस्तिक और नास्तिक के बीच एक अंतर है। जिन लोगों को इस नश्वर जीवन का वास्तविक अनुभव है, वे ईश्वर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। तभी उन्हें उस परमात्मा पर सच्ची आस्था होती है, ईश्वर में विश्वास पैदा होता है। लेकिन जिनका इस भौतिक जीवन से लगाव खत्म नहीं हुआ है, जो अब भी इससे जुड़े हुए हैं, वे इससे बाहर नहीं आ सकते और ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। तब वे अंधविश्वासी या नास्तिक बन जाते हैं। उनका विश्वास सच्चा विश्वास नहीं है। ऐसे अंधविश्वासी पुरुषों के बारे में इस अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, होम हवन, दान, तपस्या तथा बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी शुभ कार्य असत कहलाता है। इसलिए वे न तो इस लोक में और न ही परलोक में फल देने वाले हैं। बोध, यह संसार वह है जिसे हम यहाँ वर्तमान शरीर में वास कर रहे हैं और परलोक वह है जहाँ हम जाने वाले हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों का हिसाब रखना होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें न केवल इस संसार में मान, सम्मान और सुखी जीवन मिलेगा, बल्कि हम उसी खुशी के साथ आगे की यात्रा भी करेंगे। हमारा आने वाला कल भी संतोष से परिपूर्ण हो। लेकिन यदि हम आसक्ति और स्वार्थ से ग्रसित होकर पाप करें तो हमें यहाँ भी सुख संतोष नहीं मिलेगा और हमारी अगली यात्रा सुखी संतुष्ट नहीं होगी। अब तक 17वें अध्याय के श्लोक नाम 23 से 28 तक ओम तत्सत प्रयोग की परिभाषा बताई तथा साथ ही यहाँ 17वां अध्याय पूर्ण किया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।